माया कबूतर। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह बहुत अच्छा आदमी था। उसकी बीवी बहुत लालची थी। गरीबी की वजह से पति पत्नी एक छोटा सा झोपड़ी में रहते थे। एक दिन वह शिकारी जंगल में शिकारी के लिए गया था। एक जगह पे जाल डाल के दूर जाके देखने लगा। थोड़ी देर बाद उधर उड़ते हुए एक माया कबूतर उसके जाल में फंस गया था। उधर जाके जाल में से कबूतर को बाहर निकालते वक्त वह बात करने लगी। शिकारी, मेरे ऊपर दया करो और मुझे छोड़ दो, तुम्हें एक उपहार दूंगा। वह ऐसे बात करने की वजह से शिकारी को अजीब लगा। अगर मुझे छोड़ने पर मैं तुम्हें एक अच्छा उपहार देती, मेरा विश्वास करो, ऐसे दया से बोलने लगी कबूतर। कबूतर की बातों से दया आकर शिकारी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इतनी छोटी बात के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कबूतर को आजाद कर दिया। उड़ते हुए कबूतर पेड़ के डाली पर बैठकर, दोस्त, आपका बहुत धन्यवाद। आपको कौन सा भी मदद होने पर इस पेड़ के पास आकर मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा, ऐसे बोल के आकाश में उड़ने लगी कबूतर। उसके बाद शिकारी बहुत सारे चिड़ियों के लिए जाल डाल के इंतजार करने लगा, लेकिन एक चिड़िया भी नहीं फंसा था। शाम तक इंतजार करने के बाद खाली हाथ घर लौट गया था। घर के पास उसकी बीवी उसके लिए इंतजार करने लगी। खाली हाथ लौटे हुए पति को देखकर, चिड़िया नहीं मिला क्या? ऐसे करे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? ऐसे चिल्लाने लगी। उसके वजह से शिकारी माया कबूतर की पूरी कहानी बोला। वह सुनने के बाद बीवी गुस्से से, आप पागल हो गए क्या? उसका उपहार का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना था ना। यह देखो, इस मटके में से पानी झर रहा है, जाके दूसरा नया मटका पूछो मायावी कबूतर को। ऐसे बेचने लगी अपने पति को। पति उस पेड़ के पास जाकर कबूतर को बुलाया। माया कबूतर प्रत्यक्ष हो गया। क्या चाहिए दोस्त, पूछो, ऐसे बोली। मेरी बीवी नया मटका चाहिए बोल के बोल रही है, ऐसे वह बोला। घर जाके देखो, तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा, ऐसे बोल के मायावी कबूतर गायब हो गया था। वह घर जाने के बाद एक चमकता हुआ मटका था। खुश हो क्या? बोल के अपने पत्नी को पूछा। खुशी क्या? वह मायावी कबूतर हमें और बहुत कुछ दे सकती है। आके एक नया घर चाहिए बोल के बोलो। पति फिर से पेड़ के पास जाकर कबूतर को बुलाया। क्या चाहिए दोस्त, बोल के कबूतर प्रत्यक्ष हुआ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी को नया घर चाहिए कते, ऐसे बोला। ठीक है, बोल के कबूतर गायब हो गया था। बाद में नया घर आया था। ऐसे पत्नी के मांगने पर अलग अलग सामान, बहुत सोने की चीज नए घर में आने लगे। फिर भी शिकारी की लालची पत्नी को सुकून नहीं मिला था। हाँ, क्या आनंद! इतने छोटे घर से क्या फायदा? इसे बड़ा सा राजमहल में बदलने के लिए बोलो, और उस भवन में मैं रानी के जैसे रहना चाहिए। सोने का कुर्सी और सोने का मुकुट होना। इस धरती में जानवरों को मिला के सभी मेरे दासी बनना चाहिए। ऐसे पूरे हो जाए बोल के तुम्हारे कबूतर को बोलो, ऐसे पति को बोली। पत्नी की मांग सुनकर पति हैरान हो गया था। फिर भी हिम्मत करके कबूतर के पास जाके अपनी पत्नी के मांगे बोला। पूरा सुनकर कुछ भी नहीं बोलकर मायावी कबूतर बड़ी तेजी से गायब हो गया था। बाद में कितना बुलाने के बाद भी वापस नहीं आया था। दुखी से शिकारी अपने घर वापस चले गया। आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ देने के बाद जो कुछ भी था वह गायब हो गया था, और फिर से उनकी पुरानी झोपड़ी के पास बीवी उदास से बैठकर रोने लगी। बीवी की लालच के वजह से सही जवाब मिला बोल के शिकारी खुश होने लगा। इस कहानी का शिक्षा यह है कि लालच बुरी बला है।
काला कुत्ता। एक गांव में एक काला कुत्ता रहा करता था। गांव के एक जगह पर एक बड़ा कचरे का डब्बा था, जिसका उसे लगता था कि वो मालिक है। जो भी खाना उसे वहां मिलता, वो खा के सारा गांव फिरते रहता था। छोटी सी भी आहट सुनकर वो जाग जाता था। जब कोई दूसरा कुत्ता वहां आता तो वो उस पर भौंक कर उसे भगा देता था। उस कचरे के डब्बे में जो भी खाना था वो सिर्फ उसका था, ऐसा वो सोचता था। दूसरे कुत्ते को तो क्या, कोई चींटी को भी वहां जाने के नहीं देता था। एक दिन उस डब्बे में बहुत सारा खाना फेंका गया था। वो उसे देखकर बहुत लालची हो गया। उस खाने की खुशबू से वहां एक और कुत्ता आया, लेकिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तभी जोर की हवा चलने लगी। और सारा खाना मट्ठी मट्ठी हो गया। वो कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंकते हुए गांव की सीमा तक पहुंच गया। जब उसने वापस आकर देखा तो उसे पता चला कि सारा खाना खराब हो गया है। खाना अब ना उसे मिला ना दूसरे कुत्ते को। वो भूखा प्यासा खाना ढूंढ रहा था। जब उसे भी कहीं पर भी खाना नहीं मिला तो वो वैसे ही भूखा बैठ गया। उसे भूखा देखकर एक कौवा उसके पास आया और कहने लगा, दोस्त, इंसान का फेंका हुए खाने को तुम इतना महत्व देते हो, किसी के साथ भी उसे नहीं बांटते। अगर कोई कुत्ता खाने आता है तो तुम उस पर भौंक कर उसे भगा देते हो। तुम्हारी लालच ने ना तुम्हें वो खाना खाने दिया और ना किसी और को। हम कौवों को देखो, हमें अगर कहीं भी खाना मिलता है तो हम सारे कौवों को आवाज देकर इकट्ठा कर लेते हैं। हम कौवों से कुछ सीखो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। इतना कहकर वो वहां से उड़ गया। काले कुत्ते को जब भूख लग रही थी तो वो उसकी हर बात सुनने लगा और समझने भी लगा। उस दिन से वो हर किसी के साथ अपना खाना बांटकर खाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खाना मिल बांट के खाने से बढ़ता है। बाज और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में माँ हाथी और उसका बच्चा रहते थे। वे दोनों खाने के लिए पूरा जंगल घूमते थे। ऐसे ही एक दिन उनके घूमते वक्त हाथी के बच्चे पर एक बड़ा सा ढाल गिर गया और वह बच्चा उधर का उधर ही मर गया। इकलौता बच्चे के मर जाने पर माँ हाथी का दिल टूट गया और रोने लगी। वह कितना रोने पर भी बच्चे को वही छोड़कर जाने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। तो ये सब दूर से एक बाज देख रहा था। बच्चे हाथी की लाश को देखते ही उसके मुंह में पानी भर गए, लेकिन उसकी माँ तो उधर से हिल ही नहीं रही है ना, और रात होने पर उसका जमीन पर होना मुश्किल है। तो कैसे करके सोचता हुआ एक चाल चलकर धीरे से उस हाथी के पास आकर कहा, देखो दोस्त, और कितनी देर ऐसे रोती हुई बैठोगी? शाम ढलते ही सारे भूत इधर आ जाएंगे, इसलिए तुरंत तुम इस लाश को छोड़कर चले जाओ। बोलते हुए जल्दी करने लगा। इतने में उधर से ही गुजरता हुआ लोमड़ी ने ये सब देखा और उधर पड़ा हुआ हाथी के बच्चे को देख उसके मुंह में भी पानी आ गए। लेकिन तब तक पहले ही उस लाश के लिए बाज का उधर रहना उसे मुश्किल लगा और उस हाथी के माँ को किसी भी तरह रात होने तक रोक पाए तो उस बाज की पीछा छूटेगा, तब वह अकेला ही उस लाश को खा सकेगा। सोचकर धीरे से उधर आया और कहा, इसे अपने बच्चों को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारी मन कैसे मान रहा है दोस्त? कुछ देर रुक जाओ, कब क्या होगा ये कौन बता सकता है। ऐसे उस माँ हाथी को उधर से भेजने के लिए बाज और रोकने के लिए लोमड़ी प्रयास करने लगे। इतने में वन देवी उधर प्रकट हो गई
अपने बच्चे को दूर होने पर माँ हाथी की पीड़ा को देख अपने चमत्कार से हाथी के बच्चों में फिर से जान डाली। इससे माँ हाथी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। ऐसे चल से दूसरों के दुख को भी अपने फायदे में बदलने के लिए प्रयास करने वाले बाज और लोमड़ियों को बंदी बनाकर वन देवी गायब हो गई। इस कहानी की सीख है कि ये जरूरी नहीं कि लोगों की हर बात में हमारी अच्छाई हो।